Hi students, welcome to everyone. In today's lecture, we are going to discuss about types of sentences. In English, there are almost four types of sentences. Simple, simple sentence, number two, compound sentence, and number three is complex, and number four is compound complex. कहने का मतलब है जब हम इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो चार सेंटेंस हैं, टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और उसके बाद कम्प्लेक्स और नंबर चार है कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो आज हम बात करेंगे खाली दो टाइप्स की। पहला सिंपल सेंटेंस हम किसको कहते हैं और इन इंग्लिश कंपाउंड सेंटेंस हम किसको कहते हैं। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, ए सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद रखना, सिंपल सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब क्लॉज क्या होता है, दैट इज़ ए सेपरेट टॉपिक और यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्लॉज जो होता है, या मैं कह सकता हूँ क्लॉज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उस क्लॉज को कहते हैं जो स्टैंड्स बाय इटसेल्फ एंड हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग और एन कंप्लीट आइडिया। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो जिसमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट आइडिया होता है और जो स्टैंड हो बाय इटसेल्फ। और उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। वर्ब्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसा होता है कि उसमें ज़रूरी होगा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। लाइक दैट एग्जांपल हम ले लेंगे, आरिफ स्टडीज़ इंग्लिश। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम कहेंगे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये सिंपल सेंटेंस, बिकॉज आरिफ यानी सब्जेक्ट, स्टडीज़ यानी वर्ब। तो ये हो गया आरिफ स्टडीज़ इंग्लिश। लाइक दैट अनदर एग्जांपल, आई डोंट लाइक इट। तो आई सब्जेक्ट, डोंट यहाँ पर जो है या लाइक जो है ये वर्ब है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी सिंपल सेंटेंस ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक, या दो सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, या ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब होगा, या दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो सकते हैं, ऐसा होगा। तो याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब या सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब दो सब्जेक्ट होंगे तो उसको हम पार्ट जो है उस वक्त एंड होगा। और जैसे ये यहाँ पर आप लिखिए, आई डोंट लाइक इट। तो इसमें ये सब्जेक्ट है आई, ठीक, उसके बाद वर्ब डोंट लाइक या डू नॉट, यानी डोंट लाइक, दो वर्ब्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ही जो है सेंटेंस है, या एक ही क्लास है यहाँ पर, आर एफ स्टडीज़ इंग्लिश या आई डोंट लाइक इट या आई डोंट आइसक्रीम व्हाट्सएवर। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस किसको हम बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी वी फाउंड टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। वो एक सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और विद ज्वाइंड विद कंजक्शंस। उनको हम ज़्यादातर दो सेंटेंस को हम कंजक्शन के ज़रिए जोड़ते हैं, एक्रोनिम बाय फैन बॉयज़। तो ज़रूरी है, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इनको हम फिर इंडिपेंडेंट क्लास या कंपाउंड क्लास नहीं कहेंगे। लाइक दैट, मिसाल एग्जांपल हम लेते हैं, आई डोंट लाइक इट। जैसे हम इस तरह कहेंगे, आई डोंट लाइक मिसाल आइसक्रीम, आइसक्रीम। फिर हम कहेंगे ही डज
like it. I don't ice cream, he does like it. तो इसको हमने यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ये एक यहाँ तक एक सिंपल सेंटेंस है और ये अलग से एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहेंगे। जब हम इसको इन दो सेंटेंसेस को हम फैन बॉयज़ से यानी कंजक्शन के ज़रिए जोड़ देंगे तब ये बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। लाइक दैट, आई डोंट लाइक इट बट ही डज इट, बट ही डज इट, या बट ही डज इट, या बट ही डज। तो जब हम यहाँ बट से जोड़ते हैं इसको, तो इसका मतलब है ये जॉइन हो गया, दो सेंटेंस को हमने जॉइन किया कंजक्शन की मदद से, इन्हें एक्रोनिम विद फैन बॉयज़। तो इसका मतलब है अब ये सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखी है, आई अराइव्ड एट द ऑफिस एट 9 AM। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है। जब हम इसको यहाँ पर अगर हम इस तरह लिखेंगे, आई अराइव्ड एट द ऑफिस एट 9 AM एंड यहाँ पर मैंने लिखा है एंड माई असिस्टेंट केम 10 मिनट्स लेटर। अगर हम यहाँ एंड को काट देते हैं, ऐसे लिखेंगे, आई अराइव्ड एट द ऑफिस एट 9 AM फुल स्टॉप, फिर हम यहाँ पर कैपिटल M लिखेंगे, माई असिस्टेंट केम 10 मिनट्स लेटर। तो ये यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, बिकॉज कि ये दो सेंटेंस को हमने अलग अलग किया है। जब हम इनको जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन या फैन बॉयज़, तो ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। लाइक आई अराइव्ड एट द ऑफिस एट 9 AM एंड माई असिस्टेंट केम 10 मिनट्स लेटर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आई अराइव्ड सब्जेक्ट वर्ब, और इसमें भी है सब्जेक्ट वर्ब, माई असिस्टेंट केम, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, याद रखना, जो भी कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब, यानी दो, एक सेंटेंस उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और दूसरा सेंटेंस उसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का छोटा सा टॉपिक है और ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।